सभी को नमस्कार। आज पहला दिन है अपना आईटीआई की ट्रेड स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्टिंग जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। पर डे आपको क्लास मिलती रहेगी हर एक ट्रेड की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपकी जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड नेम क्या है इलेक्ट्रीशियन। कौन से ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अपने ग्रुप से नहीं जुड़े तो ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। जो सुरक्षा चिन्ह ये आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम क्या है? तो ये देखिए प्लस के सिंबल में क्या है, ये इंफॉर्मेशन या सूचनात्मक चिन्ह है। क्या ये एक सूचना दे रहा है, ना कि चेतावनी दे रहा है, ना आवश्यक चिन्ह है। ये क्या है? एक सूचना चिन्ह है। क्या ये सूचना चिन्ह? आगे, आग बुझाने में स्मूथरिंग क्या है? जो आग बुझाने में स्मूथरिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अग्नि को ऑक्सीजन आपूर्ति की, जो अग्नि की ऑक्सीजन को आपूर्ति से अलग करना, यानी कि अर्थात जो आग है वो जलती किससे? ऑक्सीजन के संपर्क पे आने से, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कम करना, ठीक है। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5S में जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसका मतलब क्या है? वो कौन से उस पर? तो स्टेप 4 में स्टैंडर्डाइजेशन जो है 4th नंबर पे है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो उसमें होता है आपका राउंड नोज प्लायर। किससे होता है? राउंड नोज प्लायर से, ठीक है। अगला, पिंसर का उपयोग, पिंसर का क्या उपयोग है? लकड़ी में से कील तथा पिन निकालने में, ठीक है। किसका उपयोग होता है? पिंसर का। आगे बात करें, सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर क्या है? तो बैकग्राउंड कलर होगा इसका येलो, पीला कलर होगा, ठीक है। आगे, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है? ऊष्मा उत्पन्न करने वाली कौन सी विधि है? वो है भस्मीकरण। क्या है? भस्मीकरण। क्या है वो? भस्मीकरण। क्या है वो? भस्मीकरण। अगला, अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? कौन सी ऐसी विधि है जो ऊर्जा बचाती है? वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग प्रोसेस से जो भी अपशिष्ट है उसको उसको क्या है? ऊर्जा को बचाने में कार्य करती है, ठीक है। आगे, ये जो चित्र दिखाया गया इस उपकरण का नाम क्या है? जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इसका नाम है आपका डायगोनल। क्या है? डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है। आगे, ये जो आपको दिख रहा है खुरपी नुमा, ये क्या है? कौन सी फाइल है? तो हमेशा हम फाइल को किससे जानते हैं? जो इसके अंदर ये कटिंग एंगल ये जो बने होते हैं, ये तीत, इसके ही अकॉर्डिंग हम इसको पहचानते हैं, या हम इसके अकॉर्डिंग पहचानते हैं कौन सी ये फाइल है, ठीक है। तो ये फाइल कौन सी है? रैप्स कट फाइल। क्या है? रैप्स कट फाइल। आगे, चित्र में जो ड्रिल बिट है, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? तो ड्रिल बिट हमेशा किससे पहचानते हैं हम लोग? कटिंग एंगल से। ये जो कटिंग एंगल है उससे हम लोग पहचानते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टैपर सैंक बिट। क्या हो जाएगा? टैपर सैंक बिट। आगे, टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं या किया जाता है? जो आरी होता है, आरी वाला ब्लेड होता है, उस पे जो दांते होते हैं उसके
दांतों में कौन सी फाइल का उपयोग करते हैं जिससे उसके दांतें तेज हो जाएं? तो उसके लिए हम लोग त्रिकोणीय फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे ये फाइल में जो एक्स वाला भाग है, ये भाग जो आपको दिख रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं? फाइल के कई भाग होते हैं ना, जैसे फाइल है, फाइल पे अलग अलग भाग है, तो इस भाग को क्या कहेंगे? ये वाला भाग जो है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे, सॉरी, टैंग। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं टैंग। क्या बोलते हैं इसको? टैंग बोलते हैं। ओ सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? जो ये लिखा है इसको बोलते हैं अपने हील, सॉरी, हील बोलते हैं इसको। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हील। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हील। आगे चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम बताइए। ये जो हथौड़ा दिख रहा है, इस पर तो एक तरफ वो किसी कील को ठोकने के लिए, एक तरफ निकालने के लिए बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इस हथौड़े को क्या नाम से हम लोग जानते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्ला हैमर। क्या बोलते हैं इसको? क्ला हैमर, क्योंकि ये क्या करता है? पकड़ने का काम, यहाँ से ये पकड़, कील को पकड़ के निकालने का कार्य करता है। ठीक है, अगला, इस हैमर का नाम बताइए। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम, जो हैमर है ये कौन सा हैमर है? इस हैमर को कौन से हैमर के नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर, क्योंकि हमेशा हम लोग हैमर के इस भाग से और इस भाग से इसको पहचानते हैं। ठीक है, आगे, कौन सा शारीरिक खतरा है? इसमें जो दिया गया है, इसमें शारीरिक खतरा कौन सा है? तो हमेशा क्या होता है? वाइब्रेशन, कंपन। कंपन शारीरिक खतरा है, क्योंकि धूम्रपान है लेकिन उतना नहीं है। जो संचारक है वो भी है लेकिन उतना नहीं है। बैक्टीरिया भी है, लेकिन कंपन, कंपन सबसे ज़्यादा शारीरिक खतरा है, क्योंकि कंपन की वजह से बहुत सी चीज़ें, ऐसे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, आगे, विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? अगर लाइट से आग लगती है, कहीं घर पे आपके लाइट से अगर आग लग जाती है, तो किस उपकरण का, अग्निशामक उपकरण का उपयोग करोगे आप लोग? हेलन प्रकार। किसका उपयोग करोगे? हेलन प्रकार, क्योंकि आप लाइट, अगर लाइट से आग लगी तो उसमें पानी तो आप डाल नहीं सकते हो। पानी से आग डालोगे, आग आपको लाइट लग सकती है, करंट लग सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम, जो चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? इसको बोलते हैं पिंचर, चिमटा। क्या है? पिंचर, चिमटा, जिससे हम लोग देखते हैं कभी कील अगर कहीं लगी होती है तो उसको निकालने के लिए भी हम लोग इसको उपयोग करते हैं, और एक तरह से इसको किसी धातु को पकड़ना तो भी उपयोग में ला सकते हैं हम लोग। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते या प्रयोग करते समय कौन सा कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए? जैसे अग्निशामक यंत्र है, उसको उपयोग में लाने से पहले क्या क्या हम लोग प्रक्रिया करते हैं, कौन कौन से स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, उसको जो पिन लगी होती है, पिन को खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे उसको, और फिर घुमाना होता है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र ऐसे तो आप निकाल के, उसमें सेफ्टी पिन लगी होती है, तो पहले सबसे पहले क्या निकालोगे? उसके सेफ्टी पिन निकालोगे, फिर निशाना लगाओगे कहाँ पर उसका उपयोग करना है, फिर उसके बाद दबाओगे, जो पीछे उस पर गन टाइप में दिया होता है उसको दबाओगे, फिर इधर उधर घुमा के उसकी आग को हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या गया? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का उपयोग करना पड़ता है? जैसे धुआं है कहीं, तो उस पर कौन सा पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रूप में कौन सा हम लोग उपकरण लेते हैं धुआं से बचने के लिए? तो क्या है? उसको श्वास यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? श्वास यंत्र कहते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करें, क्योंकि अप्रेन का उपयोग कोई मतलब नहीं है, चश्मे का कोई मतलब नहीं है, कान का कवर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना, धुएं से सबसे ज़्यादा हमारे श्वास को दिक्कत होगी, श्वसन क्रिया में दिक्कत होगी। ठीक है, श्वसन यंत्र का उपयोग करेंगे। अगला 21 नंबर, आग बुझाने में स्टार्विंग
क्या है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आग से ईंधन तत्व निकालना। क्या है? आग को ईंधन तत्व को निकालना क्या कहलाता है? स्टार्विंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? जैसे किसी के पेट में लग जाए चोट, या छाती पर यानी कि सीने पर चोट लग जाए, तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? कृत्रिम विधि कौन सी अपनाई जाती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंह से मुंह, यानी कि मुंह से मुंह उसको श्वास देना। या आपने मूवी में देखा होगा, लिप्स से लिप्स में लगा के, जैसे किसी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मूवी आपने देखा होगा, मूवी पे भी ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट एड पे यही दिया जाएगा। आगे बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की। बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है? जो बैक्टीरिया है उससे किस प्रकार का व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा बन जाएगा? तो उससे बनेगा आपका जैविक खतरा। क्या बनेगा आपको? जैविक खतरा। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन। सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा होता है? देखिए, किसी के सिर पर चोट लग गई हो तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित, यानी कि उसकी मृत्यु नजदीक है, उसको समझ में आ रही, तो उस पे जो आपके स्वर्णिम यानी कि बात करें गोल्डन आवर्स, गोल्डन टाइम कौन सा होता है? शुरुआती के 15 मिनट, शुरुआती के 30 मिनट होते हैं, या शुरुआती के 45 मिनट, या 1 घंटा? तो स्वर्णिम समय जो होता है, गोल्डन आवर्स, कौन सा होता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 30 मिनट्स, यानी कि जो शुरुआती के 30 मिनट हैं वो आपके क्या होंगे? स्वर्णिम समय होगा, ठीक है, यानी कि गोल्डन आवर्स होगा। आगे बात करें, पीड़ित, जो पीड़ित है, पीड़ित किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जाता है? जो पीड़ित है, पीड़ित की किस अवस्था को हम लोग कोमा अवस्था बोलते हैं? देखिए, आपने मूवियों में देखा होगा, कोमा में बोलते, कोमा में चला गया। अपने आसपास देखा होगा आप लोगों ने कि उस व्यक्ति को कोमा में गए हुए काफी दिन, जो वो व्यक्ति कोमा में चला गया है, ठीक है। तो कोमा में होता क्या है? कोमा में होता ये है, पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब न देना। कोमा का मतलब ही यही है कि बंदा अगर कोमा में चला गया, कोई इंसान कोमा में चला जाता है, तो वो पूरी तरह से बेहोश होता है, उसकी केवल सांस चल रही होती है, बुलाने पर वो जवाब नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? पीपीई की गुणवत्ता के लिए किस मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसके तहत किस मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। पीपीई का मेन मुद्दा ये होता है, मेन यूज ही यही होता है कि कोई भी खतरा हो, किसी खतरे को निपटने के लिए, किसी खतरे से निपटने के लिए पीपीई का उपयोग करते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग इजीलिए किया जाता है। कोई खतरा है तो उसको हम निपट सके, उससे हम बच सके, ठीक है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानक वायर गेज SWG में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है? अर्थात जो मानक वायर गेज होता है उसकी तार के आकार मापने के संभावित जो सीमा क्या हो सकती है? कितने से कितने तक वो तार को नाप सकता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 से लेकर 26 तक। आप जो तार लेते हो, तार की मोटाई और थिकनेस नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वायर गेज का उपयोग करते हैं।
देखिए वायर यानी तार, गेज यानी कि उपकरण, मतलब जो भी तार को नापने के लिए उपकरण उपयोग होता है वो क्या होता है, वायर गेज होता है। वायर गेज सब का जो मानक है, मानक कितना है, 0 से लेकर के वो 36 तक उसकी थिकनेस नाप सकता है, या आप नाप सकते हो। चित्र में दिखाए गए अनुसार तार के जोड़ का नाम, जो आपके ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देखिए ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रीशियन भाई लोग हैं, ऐसे कभी आपको जोड़ लगा दिखेगा, या ऐसा जोड़ लगाना हो, या ऐसा जोड़ लगा हो कहीं, तो इस जोड़ को किस नाम से जानते हैं? आपने शॉर्ट जो मूवी है उस पर भी देखा होगा, ऐसा दिखाते हैं कि हैक्स में जो इस तार के जो जोड़ को किस नाम से आप लोग जानेंगे? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं नॉटेड टैप ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? नॉटेड टैप ज्वाइंट। अगला 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स एल पी ई केबल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्स एल पी ई केबल? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉली एथनेल। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथनेल। आगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन, तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तांबा होता है, जो कॉपर है, कॉपर के परमाणु संयोजकता कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। कितने होते हैं? 1। अगला क्या पूछ रहा है? नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? जो नियॉन लैंप है उस पर विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो इस पर प्रभाव होगा आपका, बात करें गैस आयनीकरण प्रभाव। क्या होगा? गैस आयनीकरण प्रभाव। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इंसुलेशन उपयोग की जो इकाई है वो हो जाएगा मेगा ओम। क्या हो जाएगा? इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी? मेगा ओम। ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा काइनल फ्लक्स। क्या हो जाएगा? काइनल फ्लक्स का उपयोग करेंगे एल्युमिनियम कंडक्टरों को सोल्डरिंग करने के लिए। अगला 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो केबल है, यूजी केबलों में एक्स के नाम पर जो दर्शाया गया, इस जो एक्स के रूप में दर्शाया गया, इसको क्या नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानेंगे लेड लीथ। क्या है? लेड सीथ। देखिए आप लोग घर पे जो वायर यूज करते हैं, जो केबल यूज करते हैं, उस पर भी लेयरिंग होती है, हर लेयरिंग का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, उसको हम लोग इसके सेकेंड क्लास में हम लोग जानेंगे। हर जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उसके हम डीपली जो है उसको हम लोग लॉन्ग में जानेंगे। जो थ्योरी की क्लास होगी, थ्योरी क्लास में हम लोग एक एक डीपली पढ़ेंगे, डीपली जानेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला, चित्र में दिखाए गए जोड़ का नाम बताइए। जो चित्र में ये जोड़ है, ये जो जोड़ आप देख रहे हैं, इस जोड़ का नाम क्या है? ठीक है, ये जोड़ आप देख रहे हैं, इस जोड़ का नाम क्या है? इस जोड़ का नाम है मैरिड ज्वाइंट। क्या है? मैरिड ज्वाइंट। ये हम लोग ज्वाइंट यहां से बचे, ये देखिए इधर से एक ज्वाइंट आया है, ये यहां पर, ये यहां पर एक दूसरे को ओवरलैप करके जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का उपयोग क्या है? या ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का क्या उपयोग है? क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टैप करना। ठीक है,
38 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए वेल्डेड यूजी केबलों के जो एक्स भाग है इसको क्या बोलते हैं? ये केबल है, केबल में भी कई भाग हैं, तो इस भाग को किस नाम से हम लोग जानेंगे? इसको हम जानेंगे लेड शीथ। फिर से क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा घुमा क्वेश्चन पूछा, क्या है, इसको किस नाम से जानेंगे? लेड शीथ। आगे 38 नंबर क्वेश्चन, यूजी केबल में बेड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है? तो क्या है, धात्विक कवर को जो क्षरण से बचाना, यानी कि उस जो एटमॉस्फेयर की वजह से वो गल जाती है, उस पर धीरे धीरे जंग लगने लगती है, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या, धात्विक क्षरण से बचाने के लिए क्या बोलते हैं, करते हैं उस पर, यूजी केबलों पर बेड इंसुलेशन करते हैं। बेड इंसुलेशन का क्या कार्य है? धात्विक क्षरण को बचाने के लिए। अगला 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज के क्लास में लोग 45 क्वेश्चन करेंगे, 45 क्वेश्चन करेंगे, 45 क्वेश्चन सेकेंड क्लास में करेंगे। ऐसे ही करके हम लोग अपने सिलेबस को धीरे धीरे खत्म कर देंगे बहुत जल्द, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो कौन से हैं? मौलिक और व्युत्पन्न। दो प्रणाली कौन से हैं? मौलिक प्रणाली है और व्युत्पन्न प्रणाली है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है? मूलभूत इकाई कौन सी है? तो मूलभूत इकाई क्या है? लेंथ मास टाइम, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय ही क्या है? मूलभूत इकाई है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमकेएस पद्धति में एमकेएस पद्धति में एम का जो अक्षर है ये क्या दर्शाता है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। क्या दर्शाता है? मीटर, ठीक है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 25.4 मिलीमीटर होते हैं। कितने में? 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, तो सिंपल से करना क्या होगा आपको? अब इसको करना क्या है? ये लिखा है तो आपको सिंपल से ये लिख देना है, इसके नीचे एक लिखना है। एक लिख कितने आपको जीरो, शून्य है, शून्य के बाद कितने अंक? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये ऐसे ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जीरो। एक लिखने के बाद 6 जीरो लगा दोगे, ये साधारण भिन्न में बदल जाएगा। आगे बात करें 44 नंबर क्वेश्चन में, 529 का वर्गमूल क्या है? 529 का वर्गमूल क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 23। 23 को अगर 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 529, ठीक है। स्क्वायर रूट की बात करें वर्गमूल की तो क्या हो जाएगा? 45 नंबर को, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारस्परिक प्रतीक का पता लगाइए। जो ये डॉट डॉट है इसका क्या मतलब है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग इतना दूर दूर होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त।